तो क्या तुमको भी नहीं पता है? क्लास 10th में आकर अभी तक ये नहीं पता है ट्राइंगल्स ऑफ क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब जानते हो? पढ़ने के लिए बहुत तुम उतावले रहते हो कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन तुमको अभी तक ये नहीं पता होगा क्राइटेरिया क्या होता है। तुमको पता है? बताओ क्राइटेरिया होता क्या है। देखो मैं तुमको बता दूं क्राइटेरिया होता क्या है। तो उससे पहले आप लोगों का वेलकम हमारे चैनल बोर्ड कहकर सीबीएसई पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मिशन 100 डे 9। डे कौन सा? अरे डे 8, डे 9 है। अरे यार सॉरी, सॉरी वन मिस्टेक। देखो आज हमारा जो है वो डे 9 है। डे 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डे 9 में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो पहले तुमको ये पता होना जरूरी है कि क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स मतलब क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो क्राइटेरिया क्या होता है मैं तुमको बता दूं। देखो क्राइटेरिया पहले समझो। तुमने एक बात पढ़ी होगी, ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके, देखो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके एंगल जो है वो कैसे हो? इक्वल हो। एंगल जो है वो कैसे हो? इक्वल हो। और साइड्स के जो रेशियो हैं, साइड से रेशियो वो कैसे हो? वो सेम हो। ओके, साइड रेशियो वो सेम हो, तब ट्राइंगल जो है वो कैसे होते हैं? सिमिलर। अब वो मैथ्स में ये तीन क्राइटेरिया और होते हैं। अगर ये तीन क्राइटेरिया आपके फॉलो हो गए, तीन नहीं मतलब तीनों में से कोई भी एक हो गया, तो भी ट्राइंगल क्या है? वो सिमिलर है। समझे? जैसे देखो अगर ट्राइंगल के पहला जो क्राइटेरिया होता है वो कौन सा होता है? एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब क्या है? अब देखो आपने ले लिया एक ट्राइंगल। अब देखो सिखाते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, लास्ट तक देखना, पूरे क्राइटेरिया अच्छे से समझा दूंगा। देखो ये आपने ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है? ये आपने एक ले लिया क्या? ट्राइंगल। अरे यार मुझसे ट्राइंगल नहीं बनता है। तुम कहोगे बताओ कैसे भैया है यार ट्राइंगल नहीं बनता? बन जाता है, वो थोड़ा नौटंकी करना पड़ता है वीडियो में, वरना वीडियो तुम लोग देखो भी नहीं। समझे? तो देखो ये एंगल 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 क्राइटेरिया है। ओके, अब तुम समझो, इसके अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, और एक ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। ठीक, दूसरा ट्राइंगल है, ये कौन सा है? ये है हमारा पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब तुम समझो पी क्यू आर है ये हमारा ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो हमारा ये जो एंगल है ये कौन सा है? ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 50 डिग्री। ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर भी देख लो, ये भी 30 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, और ये भी 40 डिग्री। ओके, तो ये देखो ये हमारे कैसे हैं? अब तुम समझो एंगल 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 क्राइटेरिया कैसे फॉलो होता है। ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, जो क्राइटेरिया फॉलो हो गए। मतलब एंगल 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 कहने का मतलब ये है, जो हमको ट्राइंगल दिए हैं उन ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया ये कहता है। अब देखो यहाँ पर क्या हमको पता लग रहा है? एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल पी के। एंगल ए बराबर एंगल पी। ओके, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। एंगल सी बराबर एंगल आर। लो, ये हमारा मतलब ये हमारा फॉलो हो गया। तो इसका मतलब हमको क्या पता लग गया? हमको पता लग गया कि हमारा एंगल 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 क्राइटेरिया फॉलो हो गया। तो अगर ऐसे आपको दिख जाए दो ट्राइंगल्स, कैसे कर देखो पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में ये बहुत आते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में आपसे कैसे, ऐसे दो ट्राइंगल दे दिए बना के, ठीक है, और उसमें आपको ऐसे एंगल सेम दे दिए। अब वो कहेंगे बताओ ये कौन सा क्राइटेरिया है। तो तुम अटक जाओगे अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा। तुमने पढ़ा होगा तो तुम देखोगे इसका एंगल ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब ये एंगल 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 क्राइटेरिया है। समझे ना? अब देखो, अब आगे देखो। तो अब हम लोग अपने सेकंड क्राइटेरिया की ओर बढ़ेंगे। सेकंड वाला कौन सा है? देखो सेकंड वाला है साइड साइड साइड। अब इसका मतलब क्या है? अब तुम समझो इसका मतलब क्या है। देखो साइड साइड साइड,
इसके अंदर जैसे एंगल 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 बराबर थे, वैसे इसके अंदर साइड 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 ये बराबर होंगी। अब देखो कैसे होंगे, तुमको ये भी दिखाएं। देखो, अब मानो तुम्हारे यही दो ट्राइंगल्स हैं, इनके जो एंगल्स हैं इनको मारो गोली, इग्नोर मार दो। अब देखो ये ए बी जो है ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे ही तो लिखेंगे। देखो ऐसे ही तो लिखेंगे, तुम तो अपनी अलग लिखेंगे तो थोड़ी ना चलेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना दुनिया चलेगी है। अब देखो बी सी ये किसके बराबर है, क्यू आर के। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, अब ए सी बचा, ये किसके है, पी आर के, ये लिख देंगे ए सी अपॉन पी आर। हो गया, हो गया, हमारा ये क्राइटेरिया भी फॉलो हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये क्राइटेरिया फॉलो हो जाए तब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे, जैसे मानो आपकी ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड बराबर किनके हो जाएं, ये साइड और ये साइड के। अब देखो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे चलो। तुम एकदम से चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि में सब घुस जाए एकदम से, कैसे घुस जाएगा, अभी तुम छोटे बच्चे हो यार, इतनी जल्दी नहीं सब घुसेगा, थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो, अब तुम लोग ये समझो, अगर ये क्राइटेरिया दूसरा वाला क्या कहता है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर किसके, बी सी अपॉन क्यू आर, वो बराबर किसके, ए सी अपॉन पी आर, इतना कहता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया समझो, ज्यादा मत समझो। तुम कहो कि अभी मैं एकदम शक्तिमान बन जाऊं, शक्तिमान नहीं बन पाओगे। शक्तिमान के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। ओके, तो देखो तुम्हारा सेकंड क्राइटेरिया ये था। अब चलो चलते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया की ओर। तो देखो अपना जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, यहाँ समझो। अपना थर्ड क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड। देखो तुमको मैं बता दूं, तुमने बहुत से वीडियोस और बहुत से और लोगों के लेक्चर्स देखे होंगे, उनके अंदर वो आपको क्राइटेरिया खूब सारे बता देते हैं। कोई एंगल 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 साइड एंगल, ये एंगल वो एंगल, ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया। तो देखो मैं तुमको बता दूं सिंपल, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये तीन क्राइटेरिया है, मैं ये तीन ही पढ़ाऊंगा। उसके आगे का मुझको नहीं पता कि तुम्हारे पेपर में अगर आ जाए तो तुमको करना है या नहीं करना है। ये आप अपने स्कूल में पूछना, स्कूल में कहना सर मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है या और भी क्राइटेरिया होते हैं उनके हिसाब से, तो तुम स्कूल में पूछना। ओके, तो अब देखो ये तुम्हारा तीसरा क्राइटेरिया, इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारी एक साइड, दो साइड कैसी हो, सेम रेशियो में हो, और एक साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो। कैसे, जैसे देखो अब तुम्हारा इसके के लिए एक दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल हो गया। ओके, ये इसका नाम रख लो ए बी सी। क्या नाम रखा तुमने, ए बी सी। ओके, इसका नाम पी क्यू आर। अब समझो, इसकी मान लो तुम, क्या मान लो, ए बी जो है, ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के। किसके, ए सी अपॉन पी आर के, किसके, ए सी अपॉन पी आर के। ओके, और इनका एक एंगल बराबर है, एक एंगल बराबर है। कौन सा एंगल बराबर है, अब मैं तुमको बताऊं कौन सा एंगल बराबर है। ये एंगल इससे गिर गया और ये एंगल इससे गिर गया, ये एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये आपका है 30 डिग्री, और आपका ये एंगल है 30 डिग्री। तो आपका एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। तो ये क्राइटेरिया आपका फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, देखो ये आपकी ये साइड और ये साइड, ठीक, ये साइड और ये साइड यही तो है, ये और ये, ठीक, ये किनके बराबर है, इसके और इसके, ठीक है, यही तो है। चलो ठीक है, तो अब देखो
ये एंगल बराबर हो गया, तो हमारी ये वाली क्राइटेरिया फॉलो हो गई। अब तुम एक इम्पोर्टेंट चीज समझो, देखो बहुत से कभी कभी आपके पेपर में ये वाला एंगल दे देता है सेम ये वाला, ये आपको 30 दे दिया और ये आपको 30 दे दिया, या आपको ये वाला 30 दे देंगे या आपको ये वाला 30 दे देंगे। ओके, तो तुम समझो, अब तुम इसमें ये ना फंस जाना कि ये 30 दिया है तो मतलब हमारा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड तो फॉलो हो रहा, दो साइड सेम रेशियो में एक एंगल सेम हो गया, ये गलत हो जाएगा। देखो तुम्हें एक चीज ये भी लेके चलनी है, जो तुमने दो साइड से सेम देखी हैं उनके बीच का एंगल हो, मतलब तुमने ये साइड के बराबर है, ठीक, ये साइड के बराबर है, तो ये दोनों साइड इसके बराबर है ना, इन दोनों के, तो इनके बीच वाला जो बना है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। और पेपर में कभी ऐसा दे दें तो फिर ये साइड इसके साइड और इसके साइड के बराबर हो, तब ये एंगल देंगे तो ये बराबर होगा, क्योंकि उस समय दो साइड्स ये होंगी, उनके बीच वाला एंगल ये, तो बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो साइड से सेम रेशियो में हो उनके बीच में बना एंगल सेम हो, तभी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड वाला फॉलो होता है, वरना नहीं होता है। ये बहुत से टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, वो केवल आपसे ये कह देंगे दो साइड्स बराबर हो एक एंगल बराबर हो। मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि जो दो साइड्स सेम रेशियो में थी उनके बीच वाला एंगल बराबर हो, तब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है। तो आई होप तुम लोग यहाँ तक समझ गए होगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर देना शेयर। अब देखो सेकंड वीडियो, आज हमारा डे 9 था, अब हम लोग नेक्स्ट डे में लेकर आएंगे आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। वो वीडियो कौन सी होगी वो आप लोग खुद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो की, आप लोग वहां से जाकर देख लेना। तो 10th डे की भी वीडियो देख लेना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैंने आप लोगों के डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए कि क्राइटेरिया होता क्या है। ट्राइंगल सिमिलर इनसे भी हो सकते हैं अगर ये तीन क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय।